नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आप सबका एग्जाम को लेकर, बीएड के एग्जाम्स को लेकर काफ़ी सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। डेली कमेंट्स आ रहे हैं और स्पेशली व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे, कौन सा पैटर्न रहेगा, टाइमिंग कितनी रहेगी। वो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे रहे। तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको क्लियर कट जो है देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की बात करती हूँ, तो लास्ट ईयर जैसे कि कोविड की सिचुएशन थी, एग्जाम उस वजह से कैंसिल कर दिए गए थे। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे थे, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पर आपके मार्क्स रखे थे और कुछ यूनिवर्सिटीज में कहा गया था कि सेकेंड ईयर में जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वही आपके मेन एग्जाम्स माने जाएंगे या उसी के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबका पैटर्न अलग अलग था। बात करते हैं इस बार की, तो अभी तक ऐसी कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं या आपके एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड पर होने वाले हैं या किस तरीके से होने वाले हैं। काफ़ी मैं देख रही हूँ इस तरह की न्यूज़ फैली हुई है कि एग्जाम जो होंगे एमसीक्यूज होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर कैंसिल होने की बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप बात करते हैं, फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि आपके जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है जुलाई अगस्त के मंथ में होंगे। तो अभी तो आपके नहीं होंगे, आपके एग्जाम होंगे तो जुलाई अगस्त के मंथ में होंगे। अगर जब तक सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाती है तो आपके एग्जाम बिल्कुल होंगे। ठीक है, अगर जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, ये जो कोविड का सिस्टम है क्या होगा क्या नहीं होगा आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात मैं आप सबको यहाँ पर पर्सनली एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलेंगी कि जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो सकते हैं, एग्ज़ाम जो है मेनली ऑनलाइन हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपकी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन उन पर अभी कोई भी विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, आप केवल और केवल ऑथेंटिक न्यूज़ पर ही आप जो है विश्वास कीजिएगा। जब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता, तब तक आप कोई भी बात को जो है मानिएगा मत और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करते रहिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी यहाँ पर बंद कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली बात कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप अभी बीएड के पैटर्न से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, जैसे कि मैथ साइंस वाले पैटर्न होते हैं। अगर आप अभी ये सोच कर के एग्जाम नहीं होने वाले हैं और बैठ जाते हैं, तब आपको एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आप इतना बड़ा सिलेबस जो है वो किस तरीके से करें। सिलेबस आपका ज़्यादा है फर्स्ट ईयर में भी, तो वो सिलेबस आपका कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं, डेली के 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी में दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे और बाय चांस 1% आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं, तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बीएड के बाद, आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, सभी में ही आपके इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बेस जो होती है वही बीएड होती है। अगर आपने बीएड में यहाँ पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली सभी एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कि एग्जाम नहीं होंगे इस वजह से स्टडी नहीं की और अपना प्रिपरेशन जो है वो बीच में ही रोक दिया, तब आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती है, पूरी ही आएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको टॉपिक समझने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एग्जाम हो ना हो, जब तक आप अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल करते रहिएगा। भले ही बीएड के एग्जाम ना हो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो 100% होने ही हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पहली बात तो ये। अगर बात करते हैं सेकेंड ईयर के एग्जाम की, सेकेंड ईयर के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, ये 100% गारंटी के साथ है। बिकॉज जो इस वक्त सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी प्रमोट होकर आए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में उनका एग्जाम नहीं हुए थे, वो प्रमोट होने के बाद सेकेंड ईयर में आए हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, तो सेकंड ईयर में तो प्रमोट होने का कोई चांस नहीं बनता। अगर होता है तो डिग्री की ही कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सेकंड ईयर के एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे, वो होंगे एग्जाम। हाँ, एग्जाम ऑनलाइन होते हैं या उनका क्या पैटर्न रहता है उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इस पर क्लासेस की ये एक मैं क्वालिटी मेंटेन करके चलती हूँ कि कोई भी इधर उधर से पढ़ी हुई जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर ना की जाए, या सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ को पाने के लिए आपके साथ कुछ भी गलत न्यूज़ शेयर ना की जाए और आपको अपनी स्टडी के ट्रैक्स से डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए।
जब तक कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आएगी तब तक आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो पहली बात, एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे, पक्की बात है, आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा। दूसरी बात, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम लेट होंगे तो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर वालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनके एग्जाम नहीं हुए थे, अभी उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या कहीं तो एक्सपीरियंस नहीं है कि एग्जाम 3 आवर्स में लिखना करना, वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप सब अपना जो है प्रिपरेशन करते रहिए, क्वेश्चन आंसर्स को जो है लिख लिख कर देखिएगा, क्योंकि सेकंड ईयर के मार्क्स ही आपके सब कुछ डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स नहीं आए हैं, प्रमोट हुए हैं, तो सेकंड ईयर के मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी डिग्री में रखते हैं। तो सेकंड ईयर में आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। आप अगर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक सब्जेक्ट को मैंने सभी टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है, कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे सब्जेक्ट। आप इजीली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सभी के सभी नोट जो है वो हमारी वेबसाइट spurgeclasses.in www.spurgeclasses.in पर अवेलेबल है। वहाँ से आप सारे नोट्स ले सकते हैं, सारे लेक्चर वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेल्फ स्टडी में लगे रहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, कि आपका पैटर्न क्या रहा था, तो जो लास्ट ईयर आपको पैटर्न रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्लियरली लिखा गया था कि ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ कोविड को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। लास्ट ईयर कोविड के केसेस है, उस वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो पैटर्न था वो कम किया गया था। पैटर्न कम क्या किया गया था, टाइमिंग आपकी कम कर दी गई थी कि 3 आवर्स की जगह आपके 2 आवर्स के एग्जाम हुए थे, और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम कर दिए गए थे, क्वेश्चन की मार्किंग बढ़ा दी गई थी। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस की अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं पता क्या क्या चेंजेस किए गए थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो इस पर भी आपकी ला दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ चेंजेस किए गए थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के लिए थे। अब वो सारे चेंजेस इस साल भी अप्लाई होंगे नहीं होंगे, अभी तक तो नहीं है अप्लाई, लेकिन अगर अप्लाई होंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप अभी ये मानकर चल रहे हैं कि वही अप्लाई होंगे, अभी उसके लिए कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर के लिए ही थे। वो ऐसा नहीं था कि वो आगे तक अप्लाई होंगे, लाइफ लॉन्ग नहीं थे, लेकिन हाँ वो लास्ट ईयर तक ही सीमित थे। वो लास्ट ईयर के लिए ही नोटिफिकेशन था, वो लास्ट ईयर खत्म हो चुका है। अब इस साल क्या नोटिफिकेशन रहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, या 2 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, कैसे रहेगा, उस सब के बारे में नोटिफिकेशन आना बाकी है। बाकी एक कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, तो ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, अगर कोई कह रहा है तो गलत है। हाँ, ऐसी न्यूज़ेस आती हैं कि भाई फाइनल ईयर के एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो डिग्री के कोर्सेज है, जैसे कि आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, उनके लिए आती है। आपका प्रोफेशनल कोर्स है, जब तक कि बीएड के लिए स्पेशली मेंशन ना हो तब तक वो नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अगर होने होते तो अब तक वो चेंज आ जाता, अब तक उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता। एंड टाइम पर आपका पैटर्न जो है इतना बड़ा चेंज नहीं किया जा सकता, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में एंड टाइम पर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी अगर कुछ भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, तो वो आप तक ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सवालों के जवाब मैंने देने के लिए किए थे। मैं कमेंट में बताते रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे, तो ज़रूरी थी कि एक वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आई जाए। तो किसी भी न्यूज़ पर जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास न्यूज़ ना हो, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। अगर 1% आपके एग्जाम जो है कैंसिल हो जाते हैं, नहीं हो पाते, पैटर्न चेंज होता है, वो आपको पता चल जाएगा। नहीं होते हैं तब आपकी ये सारी के सारी जो नॉलेज है वो सारी आपके सीटेट, यूपीटेट, आप ये मानकर चलिएगा, अगर आपने यहाँ पर बीएड का जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने अच्छी तरीके से कर लिया, आपके एग्जाम नहीं होते, नहीं हो सही, लेकिन जो सीटेट, यूपीटेट है, आप ये कह सकते हैं कि 60 से 70% जो आपका सिलेबस है वो इनमें कवर हो जाएगा। जब आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे आपको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बस उनको एक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बाकी रह जाएगा। बाकी आपको लगेगा कि सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा ढील छोड़ देंगे तो आपको आगे तक प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।